बच्चों आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है, पर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी समझ और विवेक के हिसाब से आगे की चीज़ों के बारे में सोचें। अब बात क्या है बच्चों की, जैसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं 12th तक यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं, बाद में विदेश चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं, ऐसा प्रपोर्शन काफ़ी ज़्यादा का रहता है। तो मुझे क्या लगता है, मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि भाई देखो यार कि तुमने, मैं उनसे कहता भी हूँ कि देखो तुम तो यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो या कर रही हो, अब तुम वहाँ जाओगे, तुम्हें चाहिए कि भाई तुमने जितना तुमने इंडिया से जो जो चीज़ें ली हैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उसमें कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। लेकिन अब मैं जो चीज़ पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ बच्चों, तो मुझे काफ़ी उसमें निराशा हो रही है कि मुझे लगता है वो बच्चे बहुत सही करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे देश में मान लीजिए हम रह रहे हैं, ठीक है, जहां पर हमारी मौतें ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की वजह से हो रही हैं, ठीक है, वेंटिलेटर बेड्स ना मिलने की वजह से हो रही हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि ये चीजें अचानक हुई है, ठीक है। हम दुनिया में सेकेंड वेव थर्ड वेव हुई थी, हमें भी पता था, हम भी इस चीज से आज नहीं तो कल जूझने ही वाले हैं। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी, सबने आगाह किया था कि भाई सेकेंड वेव आएगी, पर लेकिन हमने कोई तैयारी की? हमने कोई तैयारी नहीं की, ठीक है। मैं किसी गवर्नमेंट पर, मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, ठीक है। मैं सभी रूलिंग गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है, ठीक है, तो इसलिए उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है, ठीक है। लेकिन वहां पर यह देखा गया कि भाई हमें चुनाव जीतने के अलावा और कुछ आता ही नहीं, और किसी में हम इंटरेस्टेड ही नहीं, ठीक है, चाहे कोई भी पार्टी। चुनाव जीतने के अलावा हमारे उससे ज्यादा नजरें नहीं जाती है। कि जब से ये कोविड काल हुआ, हमने ये देखा कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी खबरें आती हैं कि भाई हॉस्पिटल में आग लग गई, 15-20 लोग मर गए। मतलब ये तो हमारा सिस्टम का ढांचा है, ठीक है। तो कोरोना ने जो हमारे सिस्टम का ढांचा है वो पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। तो बच्चों हम वोट क्यों देते हैं, ठीक है। तो वोट हम इसलिए देते हैं कि भाई एक सिस्टम बने, एक चीजों का एक तरीका हो, एक मैकेनिज्म हो, ठीक है। हम अपना काम करेंगे, सिस्टम जब भी कोई जरूरत होगी तो हम उस सिस्टम से हेल्प लें, हम टैक्स देते हैं, ठीक है। पर बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। बदले में बस हमें फालतू के जुमले मिलते हैं, हमें अलग किया जाता है, हमें मंदिर मस्जिद में बांटा जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा हमारा ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कर सके उतना किया जाता है। तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूं बच्चों कि हमें अपनी जो नागरिकता है, जो हमारी सिटीजनशिप है, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस देनी है। उसको समझना होगा कि जो हमें इस भारत के संविधान ने राइट टू वोट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप अपने वोटिंग पैटर्न को समझिए, आज नहीं तो कल आप भी आगे चल के वोटर बनेंगे, ठीक है। और भारत का भविष्य आप जैसे लोग ही आगे लेकर जाएंगे। तो इन चीजों को समझें, ठीक है, कि हम हॉस्पिटल्स के मुद्दे पर लड़ें, हम एजुकेशन के मुद्दे पर लड़ें, ठीक है, हम इन सब चीजों पर मुद्दे पर लड़ें, हम मंदिर मस्जिद पे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इन सब चीजों को आप देखें, और जो आपके क्षेत्र का जो भी नेता है, विधायक है, पार्षद है, मंत्री है, सांसद है, ठीक है, उसकी जवाबदेही तय करें, ठीक है। उनसे सवाल पूछे कि भाई आपने 5 साल में क्या किया, आपने राज्यसभा या लोकसभा में कितनी वॉइसें उठाई हैं, कितने बिल के लिए आपने बात करी, आपके क्षेत्र के रीजन कितने मुद्दे आपने उठाए हैं आपके क्षेत्र के। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में कहा जाता है कि भाई वो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको देख के तो लगता है 18 में से 17.5 घंटे वो भाजपा के प्रधान प्रचारक बने रहते हैं, मुश्किल से आधा घंटे वो भारत के सरकार के प्रधानमंत्री की तरह काम करते हैं। मतलब कितना दोहरापन है, कितना डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। कि भाई 1 लाख की रैली हो रही है, वहां कोई मास्क नहीं लगाया है, वहां हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बिना मास्क के जा रहे हैं, और उनको भीड़ देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बंगाल चुनाव का एक अलग एक कोविड वेरिएंट बन रहा है, ठीक है। तो ये हालत है। और जब कोविड से रिलेटेड टास्क फोर्स होगी तो अकेले कमरे से जब वो मीटिंग कर रहे हैं तो वहां उन्होंने मास्क लगाया है। मतलब कितना डबल स्टैंडर्ड है। क्या पब्लिक को ये चीजें समझ में नहीं आती? आती हैं, ठीक है। तो बस मेरा आप बच्चों से ये निवेदन है, क्योंकि आगे चल के आप ही इन चीजों को, देश का फ्यूचर हो, ठीक है। तो अब आपको भाई एक तो ये है कि भाई जैसे बच्चे जा रहे हैं आप भी छोड़ के चले जाओ, ठीक है, पर लेकिन आप अपना वोटिंग पैटर्न थोड़ा समझिए, ठीक है। आप
आप सीधा नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी या किसी और लीडर को वोट नहीं दे रहे। इस चीजों को समझिए, ये खाली मार्केटिंग है। आप अपने अपने जो आपका जो क्षेत्र है उसके विधायक, पार्षद, सांसद, उसके लिए वोटिंग करिए, ठीक है। वो आपके लिए काम के लिए अकाउंटेबिलिटी होगी। अभी भी जैसे कई पार्टी के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं खाली एक ही पार्टी, कई पार्टी के जो विधायक है, सांसद है, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भाई आपको जरूरत होगी तो आपके क्षेत्र का विधायक काम में आएगा, आपको प्रधानमंत्री जी नहीं काम में आने वाले। वो तो किसी दूसरे को तो आएंगे, प्रचार करके चले जाएंगे, किसी दूसरे को पकड़ा जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो वोटिंग पैटर्न आप समझिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्षेत्र के जो आपका लीडर है, जिसके लिए आप वोट देने जा रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करिए। बस इतना सा करिए कि कोई गुंडा मवाली उठकर, कोई गलत कैरेक्टर वाला आदमी उठकर आपका नेता ना बन बैठे, ठीक है। कि उसने क्या काम किया, अपनी डिमांड्स इस तरह से रखिए, ठीक है। तो बच्चों यही कहना चाहूंगा। आकाश का मौसम है मेरे देश में और मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में, और शोर कैसा भी हो सुनने में नहीं आएगा अब, और इस कदर उल्लास का मौसम है मेरे देश में। और चुप रहो या कीर्ति गाओ और तुमको पूरी छूट है, और अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में।